दोस्तों अब चार्ट को शुरू करते हैं। मैंने पूरा चार्ट यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे ध्यान से और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। मैंने लिखा है यहाँ पे विल सेल, इसका मतलब होता है गा, गी और गे। उसी प्रकार से हमने नंबर 2 पे लिखा है हैज़ टू और हैव टू, जिसका मतलब है ना है, नी है या ने है। कभी कभी इसे हम पढ़ता है शब्द के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से नंबर 3 पे लिखा है मैंने हैड टू, ना था, नी थी, ने थे या पढ़ा। मुझे जाना पड़ा, मुझे लिखना था, मुझे वहाँ यह कार्य करना था। नंबर 4 पे देखेंगे तो विल हैव टू लिखा हुआ, इसका मतलब होता है ना होगा या पड़ेगा। दोस्तों ईजेएमआर प्लस आईएनजी को इस्तेमाल करेंगे तो जिसका मतलब होता है रहा है, रही है या रहे हैं। उसी प्रकार से आप आ सकते हैं वॉज वेयर प्लस आईएनजी पर, जिसका मतलब होता है रहा था, रही थी या रहे थे। नंबर 7 देखेंगे दोस्तों आप विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी, जिसका हिंदी मतलब होता है रहा होगा। आपको सारा चार्ट इसी प्रकार से याद करना है कि कोई पूछ ले आपको कि गागी का क्या मतलब क्या होता है। जैसे वो जाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह गाना सुनेगा। वह जाएगी, वह खेलेगी, वह पढ़ेगी, वह गाना सुनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि गा शब्द जब भी आपको सुनाई दे तो आपको ध्यान रखना है कि विल शेल ही प्रयोग करेंगे। मैं आपको पूरा चार्ट एक एक करके सारा समझाऊंगा, एक बार आप इसे देख लीजिए। वाला है का मतलब होता है इजी मार प्लस अबाउट टू, वाज वेयर प्लस अबाउट टू का मतलब वाला था। इसी प्रकार से हम परफेक्ट टेंस पे आ चुके हैं। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है, या है, आ है। इस प्रकार से वह पढ़ चुका है, यह कुर्सी टूट चुकी है या यह कुर्सी टूटी हुई है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप 11 नंबर पे देखिए, फोकस कीजिए थोड़ा। चुका था, जिसका मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो चुका था, चुकी थी या चुके थे, या था। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नंबर 12 पे देखिएगा विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, चुका होगा। कोई कार्य पूर्ण हो चुका होगा, उसके लिए हम ये कार्य, यह शब्द विल हैव वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब बच्चों आप ध्यान रखिए, और नंबर 13 पर डू डज प्लस V1, या ये कहें कि आप डू डज लगा दीजिए याद करने के लिए, इसका मतलब हो जाएगा ता है, ती है या ते है। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप ये याद रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या तो उसमें कोई एस या ई एस न लगा हो, या फिर उसमें एस और ई एस लिखा हो, तो आप उसका मतलब ता है, ती है निकालेंगे। मैं आपको हर चीज़ बाकायदा पूरे डिटेल में ही समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा देर आप रुकिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर 2 या 3 बार इसको रीडिंग जरूर कीजिएगा। 14 नंबर देखिए, आपको V2 जब आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखाई दे तो आप इस समझिएगा उसका मतलब कोई कार्य पूर्ण हो गया है, पास्ट में था और पूरा हो गया है वो। या गया, वह गया, उसने पूछा, उसने बताया, वह गई। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। मैं आपको फिर बता दूं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा जाना, जाना मतलब वर्ब हो गई गो, उसी प्रकार से गया तो हो जाएगा वेंट। पूछा तो बोलेंगे आस्क, माफ कीजिएगा पूछना मतलब आस्क, वैसे ही पूछा तो हो जाएगा आस्क्ड। कई प्रकार की चीजें होगी, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे विल शेल की, जिसका हिंदी मीनिंग लिखा था हमने गा, गी, गे। आपको ध्यान रखना है गा, गी, गे का मतलब विल शेल। सो अगर आई सब्जेक्ट यानी कि मैं, वी सब्जेक्ट मतलब कि हम, अगर ये दो सब्जेक्ट आपको किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में दिखाई देते हैं, मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपको शेल का उपयोग करना है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक चीज बताने वाला हूं, शायद बहुत कम लोग ये बात को आपको वीडियोस में बताते हैं कि अगर सेंटेंस में इरादा शब्द हो, अवश्य लिखा हो, निश्चय हो, धमकी हो, तब हम आई और वी के बदले शेल का प्रयोग, आई के साथ शेल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वहां पर विल का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कई किताबों में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, देखने को भी नहीं मिलेगी ना, कोई आपको वीडियो में बहुत कम लोग बताते भी नहीं है। ये बात में सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। आपको मैं बता दूं सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज हमारे देश में आए हैं, अच्छा काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारे काम उल्टे करे, या आप लोग मानते, यहाँ पे भी वही हुआ है। शुरुआत में हम लिखते हैं मैं, मतलब शुरुआत का सही लिखेंगे, ये लिखा हमने मैं के बदले आए। अब अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी भी वो रिवर्स चल रही है, उल्टे तरह से चलेगी। मैं मतलब आई, और आई के साथ हमने लगाया शेल, क्योंकि गा आ रहा है, गा की हमने क्या इस्तेमाल करा था, शेल, आई शेल घर। अब यहाँ पे लिखा आना, आने को बोलते हैं कम, आई शेल कम
तुम्हारे घर, यानी कि योर होम। कब आएगा? कल। आई शैल कम टू योर, तुम्हारे होम। कब आएगा भाई? कल। कल को बोलते हैं टुमारो, हम लिखेंगे टुमारो। आई शैल कम टू योर होम टुमारो। ध्यान रखिएगा, मे मतलब आई, गा मतलब शेल, आना मतलब कम, घर में चलना हमारे पास तुम्हारा घर पूरा लिखेंगे इसके लिए, तो टू योर होम कब आएगा? टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कल अवश्य, दोस्तों ये देखिए अवश्य शब्द आ रहा है, मैंने कहा कि अवश्य शब्द है तो आई के साथ में हम सब्जेक्ट को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बदल देते हैं। हम के लिए वी, हमने लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, वी विल गो। देखिए वी लिखा हमने, गाड़ी के लिए हमने विल लिखा, जाने के लिए गो लिखा। अभी देखिए के लिए वी विल गो, के लिए का मतलब होता है फॉर, हम लिखेंगे वी विल गो फॉर, कहां जाएंगे? अ पिकनिक। वी विल गो फॉर अ पिकनिक। कब जाएंगे? कल, टुमारो। वी विल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं अगले माह आपसे मिलूंगा। वही प्रश्न है, मैं मतलब आई, गा मतलब शेल, मिलूंगा मतलब मीट, आपसे मतलब यू, आई शेल मीट यू। कब मिलेगा भाई? अगले महीने, मतलब नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न खुद बनाएं, खुद आगे बढ़े। मैं पानी पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, इस प्रकार के प्रश्न बनाने की कोशिश करें। मैं घर जाऊंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा। आप इस प्रकार के प्रश्न बनाएं, आसान प्रश्न बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात का ख्याल रखेंगे कि अगर आपको उसका प्रश्न को नेगेटिव बनाना है, यानी कि नकारात्मक प्रश्न अगर कंप्लीट करना है, तो विल और शैल के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि क्वेश्चन बना, आई शैल नॉट कम टू योर होम टुमारो, वी विल नॉट गो फॉर अ पिकनिक, आई शैल नॉट मीट यू नेक्स्ट मंथ। वैसे अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है दोस्तों, तब आप क्या करेंगे? हमेशा ध्यान रखें कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब प्रश्न क्या, यानी कि क्या शब्द शुरुआत में हो, हिंदी में, बीच में नहीं, क्या, है ना? क्या मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा? क्या हम कल अवश्य पिकनिक के लिए जाएंगे? क्या मैं अगले माह आपसे मिलूंगा? तो क्या शब्द आगे लग जाता है, और क्या शब्द आगे लग जाए तो हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। बस इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है। आई की जगह पे शेयर चल जाएगा और शेयर की जगह पे आई आ जाएगा। और लास्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे मजा आएगा। आप अपना होमवर्क कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आएगा हैश टू और